बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनसीपी के इदारे में जो जॉब्स आई हुई हैं हम उन जॉब्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एनसीपी है क्या? एनसीपी बेसिकली एब्रिविएशन है नेशनल सेंटर फॉर फिजिक्स का। ये एक इदारा है जो कि एटॉमिक एनर्जी के अंडर ही आता है और ये गवर्नमेंट का इदारा ही है और इसकी जो जॉब्स हैं वो बहुत अच्छी सैलरी की होती हैं। तो ये बेसिकली एक रिसर्च बेस्ड जॉब होती है जिसमें आपने रिसर्च करनी होती है और काफ़ी अच्छी जॉब होती है। तो अभी रिसेंटली इसकी कुछ जॉब्स आई हुई हैं, तो हम पहले चल के देखते हैं कि वो जॉब्स किस किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, मतलब क्या एजुकेशन रिक्वायरमेंट है और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम जाके उनका ऐड देखते हैं, उसके बाद मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगी कि कैसे हम इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो सबसे पहले हम गूगल पे चले जाएंगे, यहाँ पे जाके हम एनसीपी टैप करेंगे, एनसीपी तो इंटर कर दिया। ये आपका पहला ही लिंक है नेशनल सेंटर फॉर फिजिक्स, इसको ओपन करेंगे। बाकी आपको जो भी डिटेल चाहिए होगी आप जाकर इसको पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह की जॉब्स होती हैं। ठीक है, ये बेसिकली नेशनल सेंटर फॉर फिजिक्स है, एटॉमिक एनर्जी के अंडर ही आती है। तो हमने देखने के पहले इसमें जॉब कहाँ आई है, तो हम यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे होम लिखा हुआ है, उसके नीचे कैरियर्स लिखा हुआ है, आप कैरियर्स पे चले जाएं। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर जॉब एडवर्टाइजमेंट क्लिक हेयर एंड फॉर अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हेयर। तो सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, तो हम यहाँ क्लिक करते हैं, ये इनका ऐड आ गया। ओके, तो ये ऐड ओपन हो गया। एक इसकी जो पहली जॉब है वो मैनेजर टेक्निकल के लिए है, जो कि पीपीएस 18 के लिए दी हुई है। इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो इंजीनियर, साइंटिस्ट और आईटी ऑफिसर तीनों के लिए दी हुई है। इसमें बीएस या बीएससी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन, मैकेट्रॉनिक्स, ये सब फर्स्ट डिवीजन के साथ चाहिए, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए जो कि 6 इयर्स का है। तो 6 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है इनके मैनेजर की पोस्ट के लिए। उसके बाद बाकी सारी आप पढ़ लीजिएगा। इसमें भी बीएससी 16 ईयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैथमेटिक्स में चाहिए होगी विद अगेन 6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस आपका जरूरी है, चाहे आप आईटी ऑफिसर के लिए करें, यहाँ पे आईटी ऑफिसर के लिए भी 6 इयर्स दिया हुआ है, साइंटिस्ट के लिए करें तब भी और इंजीनियर के लिए करें तब भी। उसके बाद दूसरी जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल, जो कि 17 की है। और इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, इसमें भी सेम रिक्वायरमेंट है बट विद नो एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इसमें। इसमें भी वो ये बी या बीएससी इंजीनियरिंग हो, किसमें इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, मैकेट्रॉनिक्स हो विद फर्स्ट डिवीजन, या फिर एमएस हो, एमएससी हो इंजीनियरिंग, जो कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और इन्हीं सभी में हो। ठीक है, फिर उसके बाद साइंटिस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि एमएससी होनी चाहिए या बीएससी होनी चाहिए 16 इयर्स, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो या बाकी इन सब में हो। ठीक है, या फिर 18 इयर्स की एमएस होनी चाहिए आपकी। इसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी ये सारी चीज़ें आप देख लें। उसके बाद टेक 1 जूनियर की है, चार्जमैन की है, कंप्यूटर टेक की है, जो कि बीपीएस 9 और 10 के इक्वलेंट है। इसमें 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए इन 3 फील्ड्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में विद फर्स्ट डिवीजन। इसी तरह से टेक 4 की है, जो कि मैट्रिक होना चाहिए विद साइंस और मिनिमम जो उनकी डिवीजन होनी चाहिए वो सेकंड होनी चाहिए विद 50% मार्क्स। उसके बाद ये कुछ चीज़ें ये आप पढ़ लें जिस तरह आपको लगता है। जो एआई के लोग हैं, जो बेसिकली अभी ऊपर जो साइंटिस्ट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ें डीप लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर्स विजन, डाटा साइंस और ये सब कुछ जो है इसके अंदर उनकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ये स्किल्स उनको आनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें उन्होंने बताई गई हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड है उन्हें माइक्रो प्रोसेसिंग, उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में, माइक्रो प्रोसेसिंग, इंटरफेसिंग के बीच में, एम्बेडेड सिस्टम्स, इन तमाम चीज़ों का उनको नॉलेज होना चाहिए कि ये चीज़ें किस तरह से होती हैं। ठीक है, यही अगेन रूल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सीरियल नंबर 1 और 2 जो मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के लिए थी, उनके लिए कुछ चीज़ें उन्होंने यहाँ लिखी हुई हैं। बाकी यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, सीजीपी आपका इतना होना चाहिए, और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से एनओसी आपको लेना होगा। आपकी तमाम डिग्री जो है वो एचईसी से रजिस्टर होनी चाहिए, पीईसी से भी रजिस्टर होनी चाहिए। बाकी हार्ड कॉपी में आपकी कोई भी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं होगी, हार्ड कॉपी में कोई भी एप्लीकेशन आपने नहीं भेजनी, आपको जो कर रहे हैं आप ऑनलाइन करेंगे। ओनली अप्लाई ऑनलाइन। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ओनली फॉर 1 पोस्ट, सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आप हार्ड फॉर्म में नहीं कुछ भी भेजेंगे उनको। ठीक हो गया, ये सारी इसकी रिक्वायरमेंट्स थी। बाकी भी आगे कुछ होगा तो आप देख लीजिएगा। और
चलें फिलहाल हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का ये तरीका है कि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चल जाएं और अप्लाई कर तब तक कर सकते हैं जब ये ऐड वेबसाइट पे आया था, उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना है। तो मुझे ये याद नहीं कि ऐड कब पब्लिश हुआ, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है वो है 18 जून 2023, यानी 18/6/2023 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो अप्लाई करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है, यहाँ पर यहीं से हम क्लिक करके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चल जाते हैं। सॉरी, ये क्यूरी के लिए ईमेल है, तो हम यहीं से चले जाते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने खोला था, तो अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ओके, सबसे पहले आपने यहाँ पे साइन अप कर लेना है, ये लिखा हुआ है साइन अप। तो आप यहाँ से साइन अप करके, जैसे ये अगर मैं साइन अप करती हूँ तो यहाँ पे अपना CNSE देंगे, पासवर्ड दे देंगे, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जेंडर, व्हाटएवर जो भी आपको यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, सारी चीज़ें फिल करके आपने क्लिक टू रजिस्टर कर देनी है, तो आपका रजिस्टर हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैं जस्ट लॉग इन करूँगा, जिसमें आपको कुछ चीज़ें बताई जाएंगी। जब लास्ट टाइम इनकी पोस्ट आई थी तो यहाँ पे कोई भी एज फीस नहीं थी, लेकिन इस बार इन्होंने फीस रखी हुई है। ऑल एप्लीकेंट्स दोज आर अप्लाइंग फॉर अबव पोस्ट आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 3500 पर पोस्ट। आप एक ही पोस्ट के लिए कर सकते हैं, और जो भी पोस्ट के लिए करेंगे उसकी जो फीस है वो ये है। आपने किसी भी हबीब बैंक लिमिटेड में जाकर ये अपनी फीस को सबमिट कर देना है। उसमें अकाउंट नंबर आप ये देंगे, ऊपर जो टाइटल लिखा होता है उस टाइटल में आपने ये देना है, और इतनी फीस अमाउंट आपने सबमिट कर देनी है। बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ये सिंपल ही है। ओके, आई अंडरस्टैंड। या आपका पोर्टल आ गया। अब ऊपर आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है होम, और यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट एडिट रिज्यूमे। आपने बारी बारी सबको फिल करना है। सबसे पहले होम तो कुछ भी नहीं है, ये होम ही है, तो आप क्रिएट एडिट रिज्यूमे पे चले जाएं। ये आपके रिज्यूमे आ गई। यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं आपने सारी फिल करनी है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है ये वही है जो आप अपना अभी रजिस्टर करते हुए फिल किया था। फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो आप यहाँ पे फिल करके इसे सेव और अपडेट कर देंगे। ये हो गया। फिर आगे एजुकेशन में आ जाए। यहाँ पे बारी बारी आपने सारी एजुकेशन देनी है। एजुकेशन आपने यहाँ से मैट्रिक से शुरू करनी है। पहले मैट्रिक की फिल करें, फिर FSC की, फिर बैचलर की, फिर मास्टर्स की। इस तरह से फिल करके ये सारी चीज़ें फिल करके अपडेट कर दें। सारी मैट्रिक से ऑनवर्ड आपने सारी यहाँ पे फिल करते जाना है। पहले यहाँ से चूज़ कर लें कि आपने सेकेंडरी करनी है, फिर चूज़ कर लें कि आपने HSC यानी FSC करनी है, फिर यहाँ से आपने बैचलर 16 ईयर्स की है, फिर मास्टर्स आपने किया है 18 ईयर्स। तो इस तरह से बारी बारी आप सारी फिल कर लेंगे। उसके बाद अगर आपका कोई सिविल एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे सिविल एक्सपीरियंस दे देंगे। मिलिट्री का कोई एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे आप अपने रैंक शैंक जो भी आता है वो सारा कर देंगे। डिसिप्लिनरी में आपने जो भी कोई कोर्ट वगैरह का कोई चक्कर हो तो वो यहाँ पे फिल होगा। अवार्ड्स में आप क्या आ जाएंगे, सिविल का कोई अवार्ड हो आपका, मिलिट्री का या एजुकेशन में आपने कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई पोजीशन आई हो वो यहाँ पे कर देंगे आप। उसके बाद आपकी स्पोर्ट्स में अगर कोई अवार्ड मिला हुआ है वो यहाँ फिल करेंगे। फिर उसके बाद फैमिली का ऑप्शन है जहाँ पे अपने सारे फैमिली मेम्बर्स की इंफॉर्मेशन अपलोड करेंगे, जिसमें उनका रिलेशन क्या है आपके साथ, उनका नाम क्या है, नेशनैलिटी क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, लिविंग स्टेटस क्या है, वटएवर जो भी है सारा कुछ अपडेट कर देंगे। ठीक हो गया, ये सारा आपका फिल हो गया। अभी ये सिर्फ आपकी रिज्यूमे एडिट हुई। ये सारे जितने भी ऑप्शंस थे ये रिज्यूमे के अंदर थे। अब आप जाएंगे, जब ये सारा कुछ हो जाएगा फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। यहाँ पे अब आपको ये चारों पोस्ट दिख गई हैं, आपको जिसके लिए अप्लाई करना है आप उस पर क्लिक कर दें। ओके, ये आपने क्लिक कर दिया, आप कंटिन्यू कर दें। अब जो आप कंटिन्यू करेंगे फिर वो आपसे स्किल्स पूछेगा कि आपकी AI में क्या स्किल्स हैं, आपको कौन कौन सी प्रोग्रामिंग आती है। ये सारी प्रोग्रामिंग्स दी हुई हैं, आपको जोन सी आती है, उसमें क्या लेवल है वो बताएंगे, फिर उसकी डिटेल क्या है, ये सारा कुछ करके आपने कंटिन्यू कर देना है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपसे पूछेंगे कि ये जो भी एनालॉग के बारे में, लैब व्यू और ये पावर इंटीग्रेटेड जो भी है इसके बारे में आप कितना जानते हैं। फिर इनके लेवल्स बताते जाएंगे। बारी बारी आपको जोन सी भी इसमें से चीज़ आती है, जोन सी भी स्किल आती है, आप उसको क्लिक करें, उसमें कितना आपका लेवल है, उसमें क्या डिटेल है, आपने सारा कुछ वहाँ पर करके उसको कंटिन्यू कर देना। ओके, अभी मैंने आपको बताया कि आपने 3500 फी डिपॉजिट करनी है। पहले आप फी डिपॉजिट करेंगे, उसके बाद आपने एप्लीकेशन फिल करनी है। आपने फी डिपॉजिट कर दी, उस स्लिप का नंबर क्या था, किस डेट पे आपने की है, टेस्ट सेंटर आप क्या चूज करना चाहते हैं, और जो फी आपने सबमिट की है उसकी एक स्लिप प्रूफ के तौर पे आप यहाँ पे लगा दें। जब ये सब कुछ हो जाए तो उसके बाद आप इसको जस्ट सबमिट कर देंगे तो आपकी
जो भी एप्लीकेशन होगी वो सबमिट हो जाएगी और आपको एक मैसेज आ जाएगा, एक फाइनल मतलब कंफर्मेशन आ जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन फिल हो गई है, आपकी फीस जमा हो गई है और रजिस्टर हो गया सब कुछ। तो ये आपको एक मैसेज के थ्रू आपको बता देंगे। तो ये था पूरा प्रोसीजर कि कैसे हम एनसीपी की जो जॉब्स हैं उनको फिल कर सकते हैं या उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर पोस्ट के लिए 3500 उसकी फ़ी है, सिर्फ एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन ही करना है, आपको ऑफलाइन नहीं करना। एक चीज़ मैं बताना भूल गई, अगर आप यहाँ एडिट रिज्यूमे पे आए, यहाँ पे आपको एक ही पीडीएफ अपलोड करनी है और उसी पीडीएफ के अंदर आपने अपनी सारी की सारी जितनी भी डिग्रीज हैं सबको एक ही पीडीएफ में करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए सिंगल पीडीएफ मस्ट कंप्राइज ऑफ योर डिग्रीज, मैट्रिक से लेके ऑनवर्ड जितनी भी डिग्रीज हैं सबको एक पीडीएफ में करें और उसी में आपने सीवी भी डालनी है। तो आप कंबाइन करके सारी पीडीएफ को, मतलब अगर डिफरेंट पीडीएफ हैं या आपकी जितनी भी डिग्रीज हैं उनको एक पीडीएफ में करें, सीवी भी उसी पीडीएफ में डालें और यहाँ पे अपलोड कर दें। तो ये था ऑल प्रोसीजर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई मसला, कोई परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगी। देखने के लिए शुक्रिया, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।